जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हमने थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। हम आइए इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जिसको हम इंग्लिश में भी वही सेम ही बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, जबकि हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक किडनी का फिगर। ये मान लीजिए हमारी क्या होगी, किडनी वृक्क या किडनी। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे होती है जो है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो अच्छा इसको एक चीज़ और बोलते हैं रीनल। तो ये जो किडनी के ऊपर है, तो जैसे आप साइंस में देखते हैं जैसे किसी शब्द में अगर एपी आ जाए तो इसका मतलब होता है अपॉन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अधि, जिसका मतलब होता है ऊपर। इसका भी सेम ही मतलब होता है। तो इसको एक और नाम इसका क्या होता है, एपीरीनल। एपीरीनल, ठीक है। अच्छा, एक और इसका नाम होता है जो है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा रीनल। ठीक है, तो किडनी को हम मतलब, सॉरी किडनी बोल रहा हूँ मैं, एड्रिनल ग्लैंड को जो है हम एक तो अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, दूसरा हम एपीरीनल ही बोलते हैं, तीसरा हम सुप्रारीनल ही बोलते हैं जो है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो मान लीजिए ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड हो गई जो है। ठीक है, तो ये इसका आंतरिक भाग हो गया और ये इसका बाह्य भाग हो गया। ठीक है, तो जो इसको क्या बोलते हैं, बाहरी भाग। ठीक है, और इसको बोलते हैं आंतरिक भाग। तो साइंस में जो है, जो बाहरी भाग होता है उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, जो कि उसका नाम है कॉर्टेक्स। का यूज करते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और जबकि आंतरिक भाग के लिए हम यूज करते हैं मेडुला। क्या यूज करते हैं, मेडुला। तो इस हिसाब से जो एड्रिनल ग्लैंड हो गई उसमें दो भाग हो गए, एक तो आंतरिक भाग हो गया और एक बाह्य भाग हो गया, बाहर का जो है। ठीक है, तो जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है मेडुला। मतलब आंतरिक भाग क्या है, मेडुला। इसको हम क्या बोलेंगे, एड्रिनल मेडुला। इसको हम क्या बोलेंगे, एड्रिनल मेडुला। इससे जो है दो हार्मोन निकलते हैं जो है। ठीक है, तो इसका नाम है, पहले वाले का नाम तो इसी नाम पे है, इसको बोलते हैं एड्री एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन। और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन एड्रिनल हार्मोन। नॉन एड्रिनल हार्मोन। देखिए, दोनों दोनों सेम ही है जो है, बस इसका इसके स्ट्रक्चर में हल्का डिफरेंस है, इस वजह से एड्रिनल और नॉन एड्रिनल हार्मोन रहता है जो है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जो है। तो अगला हमारा क्या है इसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स।
ठीक है। जो इसकी जो सबसे खास बात यह है कि ये जो हार्मोन्स हैं जो है वो एस्ट्राइड के बने होते हैं। जो किसके बने होते हैं? एस्ट्राइड के। एस्ट्राइड्स के बने होते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है पढ़ रखा है जो है कि जो हमारे हार्मोन होते हैं वो दो चीज़ों से बनते हैं जो है, या तो एक तो प्रोटीन से बनते हैं, दूसरा या तो एस्टेरॉइड से बनते हैं जो है। ठीक है। तो जबकि हमने बता रखा है कि एस्टेरॉइड में जो है हमारे दो ही दो दो मतलब दो ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। एक तो एड्रिनल वाला हो गया जो है, वो भी उसके कौन से कॉर्टेक्स वाले भाग से, और दूसरा सेक्स हार्मोन हो गया जो है। तो एस्टेरॉइड के कौन कौन से दो हार्मोन हैं जो है? तो सबसे पहला है सेक्स हार्मोन, और दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग। कौन सा भाग? कॉर्टेक्स वाला भाग। ठीक है। तो यहाँ से एस्टेरॉइड हार्मोन निकलता है जो है। ठीक। अब आते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो है, इससे जो है तीन हार्मोन निकलते हैं जो है। ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है तीन हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इससे तीन हार्मोन निकलते हैं जो है, एक, दो और तीन। तो जो पहला हार्मोन होता है वो बेसिकली क्या करता है, इसमें ग्लूकोज का कंट्रोल करता है। ये क्या करता है पहला हार्मोन? ग्लूकोज का कंट्रोल। ठीक है। और जो दूसरा हार्मोन है वो लवण का कंट्रोल करता है। लवण का कंट्रोल। ठीक है। और जो तीसरा हार्मोन है वो सेक्स कंट्रोल। ठीक है। तो जो ग्लूकोज का कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं जो है? ग्लूकोकार्टिकोइड्स जो है। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लूकोकार्टिकोइड्स। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। और जो जो लवण कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलेंगे? पता है आपको, लवण को इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं, तो मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स। मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स। ठीक है। और इसको तो आपको पता है लिंग हार्मोन बोलते हैं, मतलब इसको बोलेंगे सेक्स कॉर्टिकोइड्स जो है। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स, फिर उसके बाद वही कार्टिकोइड्स। ठीक है। अच्छा, एक और जो ग्लूकोकार्टिकोइड्स हार्मोन है इसको हम बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिसोल हार्मोन। ठीक। इसको बोलते हैं हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और इसका आपको इस वाले का आपको पता ही है जो है, इसमें जो है एस्ट्रोजन और टेस्टेरोन। ठीक है। ये निकलता है जो है। तो जो लिंग हार्मोन होता है जो है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो है, लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन।
दो ही होते हैं, आपको पता ही है, एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, एक चीज़ ये है जो है कि जो मेल है और जो फीमेल है, ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है। तो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है वो वृषण से निकलता है, और फीमेल में जो है अंडाशय से निकलता है। ठीक। तो इसमें किससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन और इससे क्या, इससे दो हार्मोन निकलते हैं बेसिकली अंडाशय से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें आप देखेंगे जो है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है जो है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और बताना है जो है, हाँ टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन कहलाता है मेल के लक्षण, जबकि एस्ट्रोजन कहलाता है फीमेल के लक्षण। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ जो है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, जो एस्ट्रोजन है, ये आपका मेल और फीमेल दोनों में निकलता है जो है। फीमेल में एक तो ओवरी से तो निकलता है एस्ट्रोजन, और दूसरा फीमेल में निकलता है किडनी से जो है, एड्रिनल ग्लैंड से जो है, कॉर्टेक्स वाले भाग से जो है। ठीक वही सेम प्रोसेस मेल में भी होता है, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है जो है। तो अब हम नोट के तहत आगे पढ़ेंगे जो है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नोट। तो आप देखेंगे मेल और फीमेल के जो लक्षण आते हैं जो है, वो उसी से आते हैं जो हार्मोन ज़्यादा निकलता है। तो मेल और फीमेल के लक्षण, उसी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से आते हैं जो अधिक निकलते हैं, जो अधिक निकलते हैं। ठीक है। तो अब इसमें अगला, अच्छा एक चीज़ और आप देखे होंगे, जैसे जैसे पिंपल है जो है, तो वो मेल में भी निकलता है, वो फीमेल निकलता है। वो उसका जो, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है जो है। ठीक है, मतलब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ तो आपको पिंपल्स निकलेंगे जो है। ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए जो सिक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकले तब क्या होगा जो है। तो हम आगे चलते हैं। अगर सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में निकले तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में निकले, ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम पहले पढ़ते हैं मेल में, मेल में क्या चेंजेस आएंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे फीमेल में क्या चेंजेस आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेल में क्या चेंजेस आएंगे जो है। तो मेल में देखिएगा, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा निकलता है तो इसका क्या होगा कि अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा निकलता है मेल में तो क्या होगा, नर में मादा के लक्षण दिखेंगे, नर में मादा के लक्षण। ठीक है, तो इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा कि मेल में स्तन का विकास होगा, ब्रेस्ट का। मेल में
स्तन का विकास। ठीक है, तो इसको एक हम बीमारी से जानते हैं, अगर ऐसा होता है जैसे मेल में अगर स्तन का विकास होता है, इसको हम बोलते हैं गायनेकोमस्टिया। क्या बोलेंगे इसको? गायनेकोमेस्टिया। गायने सब बेसिकली हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? गायनेकोमस्टिया। ठीक है, अब चलते हैं फीमेल में। अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो मादा में नर के लक्षण आएंगे, मादा में नर के लक्षण। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि पूरी बॉडी पर बालों का ग्रोथ हो जाएगा मादा के, पूरी बॉडी पर बालों का ग्रोथ। और दूसरा क्या होगा? आवाज़ मोटी हो जाएगी, वॉइस मोटी। ठीक है, और जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, मांसपेशी स्ट्रांग। ठीक है, तो इसमें संबंधित जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वीरिलिज्म। वीरिलिज्म। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।